भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, वो एक पार्टी का प्रचारक कैसे बन सकता है कोई प्रधानमंत्री, ये प्रश्न है। मैं धनेश्वर महतो। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जानते हैं ना ये डायलॉग कौन मारते हैं? ये डायलॉग मारते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, या यदि यूं कहें कि भाजपा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो भी कोई गलत नहीं होगा। सोचने की विषय यह है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ये प्रचार करते हैं, आप जितनी बार मोबाइल यानी कि नंबर कहीं भी डायल करेंगे तो उतनी बार रिंगटोन में आपको सुनाएगा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कभी अमिताभ बच्चन, कभी प्रधानमंत्री, कभी इंटरनेट से, मतलब इतना आपको भयभीत करके इस रिंगटोन ने आपको धर दिया है कि आपके दिमाग में यदि आपको सर्दी जुकाम भी या कुछ भी जरा सा होता है तो एक भय का माहौल आपके अंदर पैदा कर दिया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह उठती है कि जहां हमारे प्रधानमंत्री या कहें भारत के तो लगते नहीं हैं, ना ही हमारे लगते हैं, ये तो लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ कमल के लिए प्रचार करने का काम करते हैं। बात पहले करते हैं इसी मास्क के ऊपर। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह शाम ये प्रचार करते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, कड़ाई भी सावधानी भी, सब चीज से हमें लड़ना है, ये प्रचार करते हैं। तो आज सवेरे मैं समाचार देख रहा था, समाचार में पता चला कि कोरोना ने फिर से एक बार दस्तक दे दिया है। 48,000 एक दिन में कोरोना के मरीज पाए गए, 48,000। तो उससे भी विषय यह उठता है कि 48,000 एक दिन में जब कोरोना के मरीज हैं, तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तो चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए, रैली भी बंद कर देनी चाहिए। आप ये सोचिए कि जब इतनी खतरनाक बीमारी है, जिस हिसाब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसको प्रचार करते हैं और पूरी भारत की एक एक जनता को दहशत में रख के कई महीनों तक लॉकडाउन करे रह गए, लेकिन विषय यह उठता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री स्वयं ही इस चीज की धज्जी उड़ाते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। बंगाल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, असम में चुनाव है, कई जगह चुनाव है देश के अंदर, 5 राज्यों का चुनाव है, और उसके अंदर दवा के रैलियां, एक दिन में कई रैलियां, कई लाख आदमियों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कड़ाई भी, क्या कहते हैं वो, तो ये माननीय प्रधानमंत्री क्या देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम नहीं कर रहे हैं कि जब उनको चुनाव प्रचार करना है तो उनको भीड़ की आवश्यकता है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तो 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क जरूरी है, और यदि मास्क आपने नहीं पहना है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, कहीं पे 2,000 का, कहीं पे 5,000 का, कहीं पे 50 रुपए का, कहीं पे 200 रुपए का। ये चक्कर क्या है भाई, ये समझने की जरूरत है हमें कि जब नेता को चुनाव जीतना होता है, चुनाव लड़ना होता है, तो देश के अंदर कोरोना उस राज्य में समाप्त हो जाता है।
और जिन राज्यों के अंदर चुनाव नहीं है वहां पे कोरोना फैल जाता है। आप समझ सकते हैं। बिहार ही को देख लीजिए, कितनी कड़क प्रशासन सिस्टम टाइट था, लेकिन जब चुनाव आया, चुनाव के बाद बिहार में कोरोना गायब हो गया। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहां पे कोरोना नहीं है, वहां पे कोरोना नहीं है। बाकी राज्यों में कोरोना है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री, वो पूरे देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और हम सब बन रहे हैं? मैं भी हूं उसमें शामिल, मैं भी बना था। तो कब तक हम आप मूर्ख बनते रहेंगे और ये नेता हमें बनाते रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी? और वैसे भी मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किसी प्रधानमंत्री को, वो जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहते हैं? ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो वो पार्टी से हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि वो देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं? ये प्रश्न है मेरा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? ये तो बोलना चाहिए। अगर यदि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनके सीने के ऊपर जो वो कमल छाप लेके घूमते हैं, वहां तिरंगा होना चाहिए था। तिरंगा। या तो जिस टाइम में वो चुनाव प्रचार करने में जाए, ये त्यागपत्र दे के जाए कि भाई मैं जा रहा हूं पार्टी के काम के लिए, मैं यहां प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं जा रहा हूं। ये उनको संबोधित करना चाहिए कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की हैसियत से चुनावी रैली को संबोधित करने आया हूं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या एक भारत के प्रधानमंत्री को किसी पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करना चाहिए? यह सबसे बड़ा प्रश्न है आज का नहीं, हमेशा के लिए। यह सबसे बड़ा, और सभी दल वालों के लिए यह आरोप लगा रहा हूं कि जब हम किसी संवैधानिक पोस्ट पे चले जाते हैं और एक प्रधान, हम देश की चलाने के लिए गद्दी पे बैठ जाते हैं, तो क्या किसी प्रधानमंत्री को, क्या किसी मंत्री को किसी पार्टी विशेष के लिए चुनाव प्रचार करना चाहिए हमें, या किसी भी पार्टी के नेता को? यह मेरा प्रश्न है। और मैं देश की मीडिया से भी अपील कर रहा हूं कि आप इस प्रश्न को उठाइए, पूछिए कि क्या एक भारत का प्रधानमंत्री पार्टी विशेष के लिए काम करता है या वो देश की जनता के लिए चुना गया है? अगर यदि देश के लिए चुना गया है, देश की जनता के लिए चुना गया है, तो वो तो एक पार्टी है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। वो एक पार्टी का प्रचारक कैसे बन सकता है कोई प्रधानमंत्री? ये प्रश्न है। अगर यदि हम कहें कि मनमोहन सिंह ने किया, तो वो भी मेरी नजर में गलत है और मैं समझता हूं आपकी नजर में भी गलत है। एक गृह मंत्री सुबह से लेकर रात तक रैलियां करता है, वो एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो देश की जनता के लिए, देश के लिए नहीं सोच रहा है। भारत का गृह मंत्री अमित शाह सुबह से लेकर रात तक रोड शो में लगा हुआ है और रैलियों के लिए लगा हुआ है, यहां तक नगर इकाई के चुनाव का प्रचार करता है। तो क्या वो गृह मंत्री बनने की योग्यता रखता है? यह मेरा प्रश्न है। आप सब, यदि मेरी बातें आपको सही मायनों में लग रही हैं कि मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकें पूरे भारत के एक एक नागरिक तक इस बात को पहुंचाइए कि क्या एक भारत का प्रधानमंत्री, वो देश के संवैधानिक पद के ऊपर रहते हुए एक पार्टी का यहां पे चित्र लगा के कमल छाप, अपने पीछे चित्र लगा के कमल छाप, अपने आगे कमल छाप,
क्या उसको शोभनीय देता है कि एक वो पार्टी का प्रचार करे, एक पार्टी के लिए काम करे? वो पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रधानमंत्री बना है कि देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री बना है? ये देश का गृह मंत्री देश के लिए सोचने के लिए बना है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए ये प्रधान बना, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना है? ये प्रश्न है सबसे बड़ा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो तो इस पोस्ट को आप आगे शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स भी जरूर करें, ताकि ये तो पता चले कि आपकी विचार कितने हद तक सही दिशा में जा रही है या वही गाली गलौज पे अटकी हुई है। जय हिंद।